नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम नित्यानंद यादव है और आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का PYQ मतलब जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में उन सबको डिस्कस करने जा रहा हूं। और बता दूं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक ऐसा चैप्टर है जहां पे बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है, कई चैप्टर से लिंक्ड है। जैसे कि यह चैप्टर क्लासिफिकेशन के ऊपर बेसिस है। क्लासिफिकेशन जैसे 2 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ है। बीच में 3 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है। फिर बाद में किंगडम मोनेरा, जैसे 5 किंगडम सिस्टम के जो 5 किंगडम हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, तो लास्ट के जो 2 किंगडम हैं उनको तो एक चैप्टर बना दिया गया है। और लेकिन 3 जो किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इसको इसी चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। और एक चैप्टर कई चैप्टर को जोड़ता है, जैसे कि डिवीजन, सेल और भी चैप्टर जितने भी फंजाई है, प्लांटी हैं, एनिमलिया हैं, उन सब को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जोड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन ये नहीं कि इसमें से जो पूछा गया है वही ही पढ़ें, और भी चैप्टर मतलब जो चैप्टर उनसे लिंक्ड भी हैं ये सब। तो हम क्वेश्चन के जरिए जितने भी PYQ हैं उनके जरिए इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक। पूछना चाहता है कि कौन सा वह एग्जाम्पल है जो प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो आप बताइए कौन है, सैक्रोमाइसीज है या माइकोबैक्टीरियम है, नॉस्टॉक है या ऑसिलेटोरिया है। तो प्रोकैरियोटिक जानने के लिए सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल भी जानना होगा। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। अब देखें तो इसमें तो आप बताइए कि कौन बैक्टीरिया हैं, कौन साइनोबैक्टीरिया हैं और कौन नहीं है। जो नहीं होंगे वही एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक तो बहुत सारे होते हैं। तो नहीं हैं तो हम जान लें कि प्रोकैरियोटिक कौन कौन है, और जो बच जाएगा वो नहीं होगा। सैक्रोमाइसीज पहला एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, ईस्ट। सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी किसका एग्जाम्पल है, ईस्ट। फंजाई है। अब फंजाई जानते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक नहीं होता है, और जो नहीं होता वही सही है। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है। नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया, ऑसिलेटोरिया साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी तो सैक्रोमाइसीज है। सैक्रोमाइसीज के बारे में कुछ खास चीज़ें बता देना चाहते हैं आपको। ये तो प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये फंजाई है। फंजाई का और एक्सेप्शन है, आप लिख लीजिएगा। यूनिसेलुलर कैसा एक ऐसा एक्सेप्शन है कि यह एक ही फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है। मोस्टली जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं उनको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है, लेकिन ये फंजाई में है और ये एक्सेप्शन है, पूछा जाता है। और एक कौन से क्लास में है, एस्कोमाइसिटीज। कौन से क्लास में है, एस्कोमाइसिटीज। इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। इसमें बर्ड से बनते हैं। और इसमें माइसीलियम नहीं होती है क्योंकि यह सिंगल सेलुलर का होता है। तो इतनी जानकारी आपको मिली। अब दूसरे क्वेश्चन से आते हैं। अब आप बताइए सेकंड क्वेश्चन का, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप तुरंत टिक करें कि रॉन्ग पूछा है या राइट पूछा है या ट्रू या फॉल्स या फिर इनकरेक्ट करेक्ट। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। कहने का मतलब है फंजाई और प्लांटी में सेल वॉल होता है, प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। प्लांटी की सेलुलोज का। प्लांट में और भी हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, आप एनाटॉमी में पढ़े होंगे। और ए ऑप्शन सही है, हमें गलत बताना है। मशरूम बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज। मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज में ही बिलोंग करता है, सही है। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन, इस प्रोजोवन में नहीं होते हैं, ये अमीबॉयड में होते हैं। अगर यहाँ पे अमीबॉयड लिखा होता तो ये सही होता, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। जितने भी यूकैरियोटिक हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी में एनर्जी बनती है। और मोनेरा में क्या है, ये मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक्स है। अब प्रोकैरियोट्स में इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीसोम होते हैं। इसमें ये नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखें, आफ्टर कैरियोगमी फॉलो बाय मियोसिस। कैरियोगमी मतलब न्यूक्लियस n+n हो रहे हैं, डाइकैरियोसिस।
कैरियोगेमी। तो अब देखिए डाइकैरियोसिस नहीं, मतलब दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं और मियोसिस हो जा रहा है, बनने के बाद उसमें जाइगोट बना, जाइगोटिक मियोसिस हुआ, फंजाई की बात हो रही है। और स्पोर प्रोड्यूस बाई, कैसा स्पोर है, सेक्सुअली या असेक्सुअली, सेक्सुअली, तो सेक्सुअली स्पोर प्रोड्यूस। अब कैरियोगेमी किस में होता है, इसको बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में होते हैं N+N, फिर उसका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोटिक मियोसिस, स्पोर बनते हैं और वह स्पोर्स एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होता है। तो आप जानते हैं, बताया मैंने अभी कि बेसिडियोमाइसिटीज में, तो बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल ये नहीं है। न्यूरोस्पोरा क्या है, स्कोमाइसिटीज, अल्टरनेरिया स्कोमाइसिटीज, ये तो वही यूनिसेलुलर है। एगैरिकस बेसिडियोमाइसिटीज। और मैं ये बता दूं कि कितने लोग एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, अगर इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो इसको ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखा जाता है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, फंजाई इनपरफेक्टाई। इनपरफेक्टाई मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं, अगर होने लगे तो उसके करेक्टर के आधार पर एस्को या बेसिडियो में रखा जाता है। ठीक है ना। अब देखें तो जो एगैरिकस क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो वहाँ पे जो स्पोर बनते हैं वो एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। और सेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइसिटीज, एस्को में क्या होते हैं, सेक्सुअल स्पोर इंडोजेनियसली और असेक्सुअल स्पोर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताया, आपको ना कन्फ्यूजन लगे तो एक बार NCERT खोल के जरूर देखिएगा, वो लाइन इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, आपने रटे होंगे लेफ्ट साइड में NCERT में, क्राइसोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। प्रोटिस्टा, मैं आपको सामने ले आता हूँ। प्रोटिस्टा कौन सा फंजाई, कौन सा फाइलम, प्रोटिस्टा, सॉरी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किंगडम है, इसके कितने डिवीजन हम कहेंगे, 5 हैं लगभग। कौन कौन, क्राइसोमाइसिटीज, डाइनोफ्लैगेलेस, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनॉइड, प्रोटोजोआ। तो क्राइसोफाइट्स के एग्जाम्पल एक डायटम्स हैं और एक डेस्मिड जिसे गोल्डन एल्गी कहते हैं। और डायटम्स की सेल वॉल में, की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सिलिका, सिलिका। और डायटम्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिलिका बहुत हार्ड होती है, ये डेड कर जाते हैं, वहीं छूट जाते हैं कई मिलियन मतलब बहुत सालों बाद, वहाँ पे अर्थ बन जाता है जिसे डायटोमियस अर्थ कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डायटम्स बहुत थे। और ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन है, ये यही है डायटम्स, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ठीक है। बाकी डाइनोफ्लैगेलेट्स इसी में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोटिक है। यूग्लिनॉइड प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में ही आते हैं। अब लाइए 5वें नंबर पर, सिलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स। सिलिएट्स मतलब जो इसके एग्जांपल हैं आप याद रखिए। सिलिएट्स किस में है, अमीबा के बाद पैरामीशियम। पैरामीशियम एक चप्पल जैसा आकार होता है, स्लीपर शेप का होता है, इसमें बहुत सारे सिलिया होते हैं, फूड को कैप्चर करने में, वाटर को फ्लो कराता है। तो ये अदर प्रोटोजोन से कैसे अलग है, कुछ तो स्पेशल करेक्टर होगा, इसीलिए तो भाई फ्लैजेला नहीं है लेकिन मूवमेंट तो करता है। अदर भी प्रोटोजोआ मूवमेंट करते हैं तो ये भी मूवमेंट करता है, तो सिमिलरिटी हो गई, डिफरेंट तो है नहीं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इसके पास मतलब है तो अलग से तो हो नहीं सकता। यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, स्यूडोपोडिया तो नहीं है लेकिन एक प्रे को कैप्चर करता है, इसके पास सिलिया है और उसी से अंदर ले आते हैं फूड को। अब हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी प्रोटोजोन्स हैं सबके पास, अदर प्रोटोजोन्स के पास एक न्यूक्लियाई होता है लेकिन इसके पास 2 होता है, माइक्रो न्यूक्लियाई। ठीक। 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्लेविसेप्स इज सोर्स ऑफ मैनी एल्कलॉइड्स एंड LSD, ये बिल्कुल सही है, याद भी कर लीजिएगा। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली एंड एस्कोस्पोर इंडोजेनियसली, ये किसकी बात कर रहा है, एस्कोमाइसिटीज का, वो बिल्कुल भी सही है, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था।
ईस्ट यूनिसेलुलर है, नॉन फिलामेंटस मतलब फिलामेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है कि ये फिलामेंट रखता है, बॉडी है, थ्री लेग स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यही गलत है और गलत ही पूछा है हमसे, तो गलत ही सही है। मोरल ट्रफल्स एक किसके एग्जाम्पल हैं? एडिबल तो होते हैं, डिलीशियस हैं, एक किसके हैं? स्क्रोमाइसीटीज का ही है, ठीक है, ए एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? वायरस की बारी आ गई, वायरस के बारे में समझते हैं। वायरस कैसा है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बिल्कुल सही है। बिना होस्ट मतलब लिविंग होस्ट जब तक पाएगा नहीं तब तक यह अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा। और यह इन्फेक्टियस कंस्टिट्यूएंट कौन होता है वायरस का? वो डीएनए या तो आरएनए, प्रोटीन कोट नहीं होता। दूसरा ही गलत है और गलत ही सही है। वायरस के बारे में देखिए, फिगर जो दिया है टोबैको मोजाइक वायरस जो टीएमबी दिया हुआ है, और उसके आगे टैडपोल शेप का बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है, और जो टीएमबी वायरस है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बिल्कुल सही है कि प्रूसिनर ने खोज किया था इसकी, और उसमें केवल प्रोटीन होती है, इन्फेक्टियस प्रोटीन, इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए नहीं होता है, ठीक है ना। और चौथा है वायरस। वायरस में प्रोटीन कोट नहीं होता है, इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जो कि प्लांट को डिजीज काज करता है, और प्रियॉन्स एनिमल को डिजीज काज करता है, ठीक। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वायरस, पीछे भी थोड़ी चर्चा हुई थी, कौन सा सही है? वायरस के पास क्या होते हैं? दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ये सही है, और बाकी सब गलत है। लो मॉलिक्यूलर वेट का लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है आरएनए, और इसमें प्रोटीन कोट नहीं होती है। एक कैसे वायरस हैं? प्लांट को डिजीज कॉज करते हैं, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज कॉज कराते हैं। टीओ डीनर ने इसकी खोज किया था 1971 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सा गलत है उनको देखें। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल ए जैसे हायर प्लांट में होते हैं वैसे यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। ए फोटो लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बना लेते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसमें हेट्रोसिस्ट होता है यहाँ पे, लेकिन लैक लिखा है, और ये गलत है और गलत ही सही है। लास्ट, दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, वाटर बॉडी में ये ज़्यादा हो जाते हैं, अपना मल्टीप्लिकेशन करके नंबर बढ़ा करके वाटर को पल्यूट करते हैं, और जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अपना बना लेते हैं उसी को एल्गल ब्लूम कहा जाता है। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फ्यूजन ऑफ टू सेल, फंजाई की बारी है, फंजाई का क्वेश्चन है। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स कौन कौन सा? फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। क्या पूछा है 10th का? करेक्ट पूछा है। तो फ्यूजन ऑफ टू सेल, सेल ही फ्यूज करेगा तो कैरियोगेमी नहीं, कैरियो मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होना चाहिए। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो बिटवीन द टू गैमेट, नॉन मोटाइल एंड मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो रहा है दो गैमेट का, तो प्लाज्मोगैमी होगा, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, ये सही है। दूसरा तीसरा देखते हैं क्यों गलत है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, नहीं पैरासाइट। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अ लिविंग प्लांट, जो लिविंग पे होते हैं, इपीफाइट जिसे, या पैरासाइट जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड, शीत नहीं कहा जाता उसको, हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है? तो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई अंडर, स्लाइम मोल्ड्स को सैप्रोफिटिक होता है, सही है, लेकिन इनको क्लासीफाई मोनेरा के अंदर नहीं, इसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। दूसरा, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, डीएनए होता है, चलिए राइबोसोम क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, लेकिन इसके पास सेल वाल नहीं होता, विदाउट सेल वाल होता है, ये गलत है भी। साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई अंडर किंगडम मोनेरा, ये बिल्कुल सही है।
कि साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है और इसको मोरेना के अंदर क्लासीफाई किया गया है। बैक्टीरिया क्यों गलत है फिर? बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक, नहीं, केवल और केवल हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म नहीं है ये। फोटो ऑटोट्रॉपिक भी होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक भी होता है, देन हेट्रोट्रॉपिक आते हैं। तो इसमें तीसरा सही है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इतना ही क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। अगर पसंद आया होगा तो देखिएगा ज़रूर, और जिसको नीड है, ज़रूरत है, उसके तरफ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।